आप सभी लोगों ने वैक्सीन लगवाई, किसी ने कोवैक्सीन लगवाई, किसी ने कोविशील्ड लगवाई और इसका खूब प्रचार किया गया। कहा गया कि इससे जीवन बचेगा और आप सुरक्षित रहेंगे, तो सभी लोगों ने वैक्सीन लगवाई। लेकिन कुछ लोगों ने वैक्सीन लगवाई नहीं थी। उन्होंने कहा कि हम मोदी जी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। आप सही समझे, मैं बात कर रहा हूं अखिलेश यादव की। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन का बहिष्कार किया या फिर नहीं लगवाई। आज वही वैक्सीन सवालों के कटघरे में और कहा जा रहा है कि इस वैक्सीन ने लोगों का जीवन समाप्त करने का काम शुरू कर दिया है। हार्ट अटैक पड़ने शुरू हो गए, ब्रेन स्ट्रोक पड़ने शुरू हो गए। डॉक्टर बीपी त्यागी हमारे साथ बैठे हुए हैं और इन्होंने कहा था कि जितने भी ब्रेन स्ट्रोक हो रहे हैं, हार्ट अटैक पड़ रहे हैं, इसकी वजह सिर्फ वैक्सीन है। लेकिन कौन सी वैक्सीन है? तो खुल गया वो कोविशील्ड है, और कोविशील्ड अब एस्ट्राजेनेका ने मार्केट से उठा ली है। कुछ भी नहीं बचा है। आखिरकार कौन जिम्मेदार है? ये अब सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। इसको लेकर एक बहस शुरू हो चुकी है और लोकसभा चुनाव यानी 18वीं लोकसभा के लिए जो चुनाव हो रहे हैं उसके अंदर इसका असर पड़ना दिखाई देना शुरू हो चुका है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर साहब, अब वैक्सीन तो लग गई, कोविशील्ड हो गई, अब इससे बचेंगे कैसे? वो देखिए, जो कोविशील्ड वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका ने जो बनाई थी, उसको वाइंड अप करने का एक सिंपल रीजन ये है कि उसी से वैक्सीन इंड्यूस थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हुआ था। ये उन्होंने कोर्ट में माना है और ये मानने के बाद आज माना है, अगले दिन वैक्सीन के सर्टिफिकेट से मोदी जी का फोटो हट जाता है और उससे अगले दिन ये खबर आती है कि वैक्सीन मार्केट से उठा ली गई है और उसको वाइंड अप कर दिया गया है। अब बात ये आती है कि जो सालों से लोग मर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज करते हुए मर रहा है, कोई डांस करते हुए मर रहा है, तो उन सब की जिम्मेवारी किसके ऊपर जाएगी? उन सब की जिम्मेवारी भी तो उन लोगों के ऊपर जानी चाहिए ना। जैसे सीरम इंस्टीट्यूट है, जो इसके मालिक हैं, वो मोदी जी ने गारंटी दी थी, वो तो कौन उनको कंपनसेट करेगा? और अगर किसी परिवार का कीमैन ऐसे मरता है, अब जैसे राजू श्रीवास्तव का मैं उदाहरण आपको देता हूँ, 1 महीना वो वेंटिलेटर पर रहे, तो क्या ये चीज अब सामने आ रही है लोगों के, जो हमने 1 साल पहले बताया था? उस बीमारी से आदमी मरता या नहीं मरता, लेकिन कोविशील्ड के जितने भी ट्रायल्स होने चाहिए थे, वो भाग दौड़ में ट्रायल कम कराए गए और उसको लॉन्च कर दिया गया। उससे क्या होता है कि CD4 एक प्रोटीन निकलता है। जो CD4 प्रोटीन है वो एक्टिवेट करता है प्लेटलेट को, और एक्टिवेटेड प्लेटलेट एक तरह का थक्का बनाते हैं। वो थक्का बना के खून में जाके हार्ट को ब्लॉक करते हैं, ब्रेन अटैक करते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म करते हैं, वो सारी दिक्कतें करते हैं और जान लेते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है? जिसने कोविशील्ड लगाई है, अब उनको बचने का हम ये तरीका बताते हैं कि उनको 3 टेस्ट कराने हैं। एक तो सीरम CD4 कराना है, एक उनको डी डाइमर कराना है, और एक उनको कराना है जो तीसरा टेस्ट है कोagulation प्रोफाइल। उनकी कोagulation प्रोफाइल कैसी है और प्लेटलेट काउंट कैसा है। ये जब टेस्ट हो जाते हैं, अगर इनमें कोई भी कमी मिलती है तो अपने फिजिशियन से मिलना है, और इसमें अपने साथ फर्स्ट एड में हम क्या रख सकते हैं कि खून को पतला करने वाली जो दवाइयां हैं, एसिटाइलसिस्टीन होता है, या उसमें जो ये है अपना जो हम हार्ट के लिए डिस्प्रिन देते हैं, इकोस्प्रिन देते हैं, वो अगर हम जेब में रखते हैं तो इमीडिएटली खाने के बाद उससे हमारी जान बच सकती है। इस तरह के जो इवेंट होते हैं कोविशील्ड की वजह से। जी डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि डिस्प्रिन रख लीजिए, या इस तरह से ये कैटेगरीज आपने बता दी, लेकिन अब हमें ये समझना है कि हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी है, एक तो ये क्या नहीं खाना है, यानी कि वी हैव टू चेंज आवर लाइफस्टाइल एंड डाइट, है ना डॉक्टर साहब? तो आप जरूर बताएं हमारे दर्शकों को। एक तो आपको ट्रांस फैट्स नहीं खाने हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी है जिसमें फैट ज़्यादा होता है, और दूसरा आपको फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा खाने हैं, मतलब फाइबर डाइट ज़्यादा लेना है। एक आपको एग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी है। एग्रेसिव एक्सरसाइज में एक तो दौड़ आता है, एक जो ये ट्रेडमिल है ये आता है, या कोई बहुत देर तक डांस करता रहे, इस तरह का आता है। तो ये एग्रेसिव एक्सरसाइज कोविशील्ड लगाने वाला
उस वक्त तक ना करे जब तक ये खून के टेस्ट जो मैंने पहले बताए जी। हैं वो ना करा ले, और अपने फिजिशियन से सलाह ना ले ले। तो ये उनको नहीं करना है। उसके बाद ये धीमे 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 जब इसका इफेक्ट कम होगा फिर भी टेस्ट कराते रहना है, और ये हमें सजग रहना है। जिसने कोविशील्ड लगाई है वो 170 करोड़ डोज लगी हैं भारत में, तो वो काफ़ी सारी जो हमारी जनसंख्या है उसको लगा होगा। वो सब इस चीज़ को ध्यान रखें, और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि कोविशील्ड जिसको लगी है वो अपनी सेहत का आगे के लिए ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, इसमें कुछ सवाल और भी उठते हैं। हम देखते हैं अक्सर जो है हमें गुस्सा आता है, तो ये कोविशील्ड जो लगी है, ये वैक्सीन जो है, क्या ये गुस्से के ऊपर भी असर डालती है? इसकी वजह से भी आपको हार्ट अटैक या ब्रेन देखिए स्ट्रोक या कुछ और हो इसमें सकता है? तो अभी और रिसर्च चल रही है। जैसे एक रिसर्च सामने आई है निकल के, कंपनी ने एक्सेप्ट किया है, और हर वैक्सीन के बारे में, कोविड के बारे में मल्टीपल रिसर्च अभी ऑनगोइंग चल रही है। मेरा जो कहने का पर्पस था, जैसे हम गुस्सा करते हैं, हमारा बीपी हाई हो जाता है। जब बीपी हाई होता है तो उसका असर सीधा हमारे ब्रेन पे पड़ता है। तो क्या ब्रेन पे असर पड़ेगा गुस्से की वजह से, और ये कोविशील्ड दोनों मिक्स होकर एक आपको अलग तरह की बीमारी या फिर हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक दे सकती है? अभी इस पे कोई रिसर्च ऐसी आई नहीं है, पर जो थक्के वाली जो मैंने बात बताई है वो रिसर्च आ चुकी है, और ये कंपनी ने एक्सेप्ट भी कर लिया। डॉक्टर साहब, अब ये जो खतरा है जो आप बता रहे हैं, ये कितने साल तक रहेगा जिसमें लोगों को अलर्ट रहना है? ये 6 साल तक रहेगा, और कोई भी जो वैक्सीन होती है वो 5 से 6 साल तक ज़्यादा एक्टिवेट रहती है। जैसे हम ये बताते हैं कि अगर हमें टिटनस का इंजेक्शन लगाना है तो हर 5 साल में उसको हमें लगाते रहना चाहिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि चोट लगने पे ही लगाते हैं, पर वो 5-6 साल तक उसका इफेक्ट हर वैक्सीन का रहता है। इसलिए 5-6 साल तक हमें इन चीज़ों की जांच करनी है, और संभल के उसको देखते रहना है। कुल मिला के ये रहा कि वो वैक्सीन जिसने कभी आपकी जिंदगी बचाने का दावा किया था और जिसको लेकर काफी प्रचार किया गया था, वही वैक्सीन अब आपकी जिंदगी को खत्म करने का काम कर रही है, अलग अलग बीमारियों के साथ जो उसके साइड इफेक्ट के रूप में है। अब आप कैसे बचेंगे, ये डॉक्टर बीपी त्यागी ने आपको बताया है। इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको अपना लाइफस्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा, आपको अपनी फूडिंग हैबिट भी चेंज करनी पड़ेगी। मतलब आपको अपनी जिंदगी पूरी तरह से चेंज कर लेनी चाहिए, ये इसके अंदर है। और डॉक्टर साहब, चलते चलते आखिरी सवाल, हमारे देश में आजकल विस्की, वाइन, वोदका जैसे ड्रिंक्स का बहुत चलन है, इसका कितना असर है कोविशील्ड के ऊपर? वो देखिए, जो ये जितनी भी चीज़ें आपने बताई हैं वो हार्ट को, लीवर को नुकसान पहुंचाती हैं। तो ऑलरेडी जो हार्ट अटैक के लिए प्रोन है लोग, अगर वो इस तरह की चीज़ें और ज़्यादा लेते हैं तो उनको ये जो सिम्टम्स जो अभी हमने बताए हैं, सडन हार्ट अटैक होना, सडन ब्रेन अटैक आना, ये और ज़्यादा बढ़ने की संभावनाएं रहती है। चलिए, ठीक है। अब एक नई लड़ाई हम लड़ रहे हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं कि अब वैक्सीन से कैसे बचेंगे। यानी कि पहले वैक्सीन बचा रही थी, अब हम वैक्सीन के साइड इफेक्ट से बचना है, और इसके लिए 6 साल का समय है। 6 साल तक अपनी जिंदगी को संभाल के रखिए, तब पता चलेगा कि आपने अपनी जिंदगी को कैसे बचाया। ये एक बहुत लंबी लड़ाई है, और इसमें आप सभी लोगों को जागरूक होने की बेहद जरूरत है। हल्के में बिल्कुल न ले, अदरवाइज ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक की वजह से आपकी जिंदगी जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब जी। देखते रहिए आप हेल्थी लाइफ विद डॉक्टर बीपी।